गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैकेनिक्स का लेक्चर ये आज मैं तीसरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें कुछ आज मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों बने रहिए लास्ट तक और समझने की कोशिश कीजिए और बी एनर्जेटिक, एनर्जी ले करके पूरा एकदम लगे रहिए कि समझना है तो समझना है। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि एनर्जी में कुछ आपको कमी महसूस हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कमेंट डाल दीजिए कि थोड़ा सा सर एनर्जी बूस्टअप कीजिए। उसके बाद देखिए किस तरह एनर्जी डालते हैं। जो ये मैकेनिक्स है वो चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कोई भी डिप्लोमा हो बच्चा हो या बीटेक का हो या कोई भी हो, कितने भी कमजोर क्यों ना हो, उसको ये समझ आज जरूर आएगा। देखिए मैं किस तरह आसान इसको बनाता हूं। देखिए पिछला जो लेक्चर है मैकेनिक्स, जो लेक्चर था पिछला दूसरा लेक्चर, उसमें रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने क्लियर कर दिया था। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए भी था तो ये जो कंपोनेंट जो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या था भी cos थीटा, और ये जो था ये क्या था भी sin थीटा। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। ये हम पिछले क्लास में क्लियर कर दिए थे। और अगर मान लीजिए जो पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा होगा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जा करके आप इसको देख लीजिए, मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर भी, तो आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा पीछे का जो चीज़ था उसको मैं रिव्यू करके इसको ले जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए तो ये जो होता है सिर्फ यही कंसेप्ट रखना है, क्या जिधर थीटा रहेगा एंगल रहेगा उधर क्या करना है, उसको गिरा देना है। भैया इसका छाया, अगर ये आपका ये टॉर्च है तो टॉर्च है, तो अगर हम इसको अगर हम यहां से ऑन करते हैं तो क्या होता है, इस लाइन जो है, इस लाइन का जो आपका डायगोनल है, उस लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब इसका छाया, क्या है इसका छाया लेंगे। अगर यहां पे टॉर्च ऑन करेंगे तो इसका जो छाया होगा लाइन का वो कहां जाएगा, जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में, क्या जाएगा भी cos थीटा। ये क्यों हुआ था भी cos थीटा, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि क्यों होता है ये। ठीक है, क्या कि ये तो रिसोल्यूशन सिर्फ बताया जाता है कि ये अलग, अगर प्रोजेक्शन देखेंगे कोई, अगर डायगोनली कोई वेक्टर है तो अगर उसका प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस में तो क्या होता है भी cos थीटा होता है, वाई एक्सिस में भी sin थीटा होता है। लेकिन क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, ये पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर में पूरा ए टू जेड क्लियर है। पहला लेक्चर में क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। सेकेंड जो लेक्चर है उसमें क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए उसमें बताया गया है मैंने। उसके बाद डायरेक्शन भी बताया है। और अभी पिछले जो कल जो था इसमें हम स्लोप का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर दिए हैं कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो आप क्या, आप लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर समझ नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था, आप सीधे कांटेक्ट कीजिए और क्वेश्चन भेजिए। और अगर उसमें भी समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप लाइव होकर के डिस्कस कर सकते हैं। इतना मैं आप लोग के लिए करने के लिए तैयार हूं। बस भैया इसके लिए कम से कम कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। बाकी मैं फिर रेसनिक हेलिडे का क्वेश्चन लाऊंगा इस मैकेनिक्स लेक्चर में, एक से एक क्वेश्चन, किस तरह वेक्टर का एप्लीकेशन है,
किस तरह वेक्टर का एप्लीकेशन है मैकेनिक्स में, उसको भी मैं लाऊंगा, और एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और सबसे पहले समझ जाइए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता क्या है। जो होता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता क्या है, यह समझने की कोशिश कीजिए। कि सबसे पहले समझिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं। कैसे हम जाने स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पता भी नहीं रहता है बहुत किसी को पता नहीं रहता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहते हैं किसको है। और पूरा फिजिक्स में अगर आपको समझ आ गया है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं, तो भैया फिर आपको फिजिक्स लगेगा कि मतलब लगाव हो जाएगा, लगाव, खेलने का मन करेगा उनसे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए, पहले जानिए। अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहते किसको है, कि क्वेश्चन भी इस तरह का होता है। जैसे बताया जाता है बस भैया डाल दिया जाता है। कल ही मैंने बताया था कि अगर माइंड में अगर कोई चीज को अगर रखना है सजा करके, तो किस रूप में रखना है, जोड़ करके अगर रखना है तो किस रूप में, इंटीग्रेशन, नॉट समेशन। समेशन मीन्स डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है समेशन, जो होता है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस समेशन होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस समेशन होता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यूअस मीन्स क्या है, जैसे स्ट्रिप, सेम विड्थ का। तो उसी तरह माइंड में भी एक अरेंज करके सेम जो डाटा है, सेम जो कंटेंट है, उसको एक सीक्वेंस में डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। भैया खाना हम लोग खाते हैं तो पेट में डागा, जब तक डाइजेस्ट अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, फिर एक से एक प्रॉब्लम आएगा, फिर बीमारी का घर स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर माइंड में अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं और अगर ये डाइजेस्ट यहां नहीं हो रहा तो भैया दर्द है, दिक्कत है, फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। फिर यहां जिस तरह यहां बीमारी क्रिएट हुआ, उसी तरह यहां टेंशन किसके कारण से क्रिएट हुआ, ड्यू टू क्या, डाइजेस्टिव नहीं होने के कारण से। क्योंकि यहां भी डाइजेस्टिव होता है, यहां भी पचता है कोई बात, तो भैया इसको पचाने की कोशिश कीजिए। इसको पचाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, क्या एलिमेंट चाहिए, क्या कंपोनेंट चाहिए, ये जानना जरूरी है। किस सीक्वेंस में यहां पर डाटा को एंट्री करें कि मेरा डाइजेस्टिव हो जाए। जिस तरह पेट में पचने के लिए एक क्या है, टाइम टेबल है, एक सीक्वेंस है, उसी तरह माइंड के लिए भी सीक्वेंस है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। माइंड में भी क्या है, यहां पर भी एक सीक्वेंस बैठाना जरूरी है कि भैया हम किस तरह से किसको पढ़े, स्टेप वाइज, तब आपको समझ आएगी। ये बताया नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ाया जाता है। अरे पढ़ाई तो छोटी चीज है, एक बार अगर समझ आ गया ना कि कितना इंपॉर्टेंस है डे लाइफ में, यूज होता कहां है, फिर फिजिक्स पूरा चुटकी है, मैथ पूरा चुटकी है, केमिस्ट्री भी चुटकी है, फिर पूरा ज्योग्राफी भी आपको चुटकी लगेगा, इकोनॉमिक्स भी चुटकी लगेगा। अरे हर सब्जेक्ट लगेगा, हर सब्जेक्ट, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो असेंबल करने के लिए कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट को, तब मजा आएगा और फील आएगा कि भैया अब हम पढ़ रहे हैं, लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। जब तक खुशी नहीं आएगा यार, फिर क्या बनता है, पढ़ाए उड़ाए। जब तक खुशी नहीं आएगा भैया, तो फिर पढ़ के क्या है, कुछ ना होने वाला है। इस तरह से एक तो दुनिया डिस्टर्ब करने के लिए आगे रहती है, अगल बगल आए दाएं बाएं सब, और अगर खुद आपका भी सिस्टम अगर इस तरह से डिस्टर्ब रहेगा तो भैया कैसे ठीक होगा। उसी को तो ठीक करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहते हैं किसको, देखिए
आज हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि एक ही क्वेश्चन में 2 से 4 से 5 से जितना सारा फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए 10 5 6 फॉर्मूला उसमें कंसेप्ट यूज हो गया, तो वो जो क्वेश्चन बना वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मींस क्या है, एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए ईमानदारी से और विद कंसेप्ट के साथ, तो आपको समझ जाइए कि 5 6 7 10 क्वेश्चन इसी तरीका से पकड़ में आ जाएगा। जो रेसनिक हॉलिडे है उसमें यही तो कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट है उसमें। वो यूएस ऑथर्स का बुक है, इंडियन का नहीं, ठीक है, यही तो फर्क है। तो यूएस जो है डेवलप बहुत पहले रह चुका, तो वहां का जो राइटर है इसीलिए बेस्ट है। और यहां क्या होता है, कुछ कुछ जो लेबोरेटरियन अगर कुछ है, कुछ कुछ ऐसे जैसे खुरमी हो गया, क्या है, लाइब्रेरी में रहते थे वो और क्या बन गए, राइटर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सिचुएशन है इस इंडिया का, क्या सिचुएशन है। ऐसा बात नहीं कि यहां नॉलेज का कमी है। जिसके पास नॉलेज है वो लिखना नहीं चाह रहा, अपना लग्जरियस दुनिया में व्यस्त है। ऐसा ऐसा ही बंदा मैंने देखा है कि गेट में बढ़िया स्कोर करने के बाद भी आईआईएससी जो बेंगलोर में है, आईएससी, वहां पे एडमिशन एमटेक के लिए, रिसर्च के लिए हो सकता था, लेकिन नहीं, उसका जवाब क्या होता था, नहीं 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 भैया, अब बहुत रिसर्च कर लिए, अब अपना लाइफ का रिसर्च करना है। सोचिए, सोच देखिए। तो ये कारण है। कहां से क्या होगा, कहां से कोई बढ़िया राइटर्स कुछ बुक लिखेगा या कुछ रिसर्च होगा बढ़िया से, ये आप लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सोच है वो पहले से ही आप सेट कर लीजिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। अगर रिसर्च में जाना है, कुछ देना है, योगदान देना है देश को, तो उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट लीजिए। जॉब लेना है तो उसके लिए आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए अभी से। फिलहाल कंसेप्ट तो सबके लिए जरूरी है, चाहे आप नौकरी कीजिए, चाहे आप रिसर्च में जाइए, किसी भी फील्ड में। तो इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। स्टैंडर्ड ऑथर का बुक पढ़िए रेसनिक हॉलिडे। नींद नहीं आता तो नींद आ जाएगा, एक पेज अगर समझ गए तो फिर अलग ही दुनिया में ले जाता है रेसनिक हॉलिडे। और मैं उसी का क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए बने रहिए वीडियो में हमेशा के लिए, फिर और बेनिफिट उठाइए, ठीक है। देखिए, जैसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कराऊंगा, एक तो ध्यान रखना है यार, क्या है ये मान लीजिए अगर भी है तो ये बस ये आपका एक्स एक्सिस में क्या होगा, भी cos थीटा हो जाएगा, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये भी sin थीटा। इतना ही तो याद रखना है यार, कुछ तो नहीं है, ये तो प्रूफ कर दिया है मैंने पिछले लेक्चर में, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये हो गया, ये थीटा है, जिधर थीटा रहेगा उधर cos थीटा, जिधर नहीं रहेगा उधर sin थीटा, खत्म। ये तो करना है। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, एक मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ये आपका बॉडी हो गया कोई, ठीक है, ये आपका क्या है, mg है, वेट है ये, तो ये T1 टेंशन लगेगा इस पे, और E आपका लग जाएगा T2 टेंशन लगेगा। यहां पे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड T1 एंड T2 निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन,
तो कुछ नहीं करना भैया, मैकेनिक्स में क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन को ध्यान में रखना है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। इतना तो फोकस रखना है, तीन इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, ये तीन इक्वेशन का यूज करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मींस क्या है, एक्स एक्सिस में जितना सारा फोर्स लग रहा है एल्जेब्रिक, उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके बाद क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में सम करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। फिर उसके बाद टॉर्क अगर देख रहे हैं, टॉर्क अगर वहां लग रहा है तो भैया इसका इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बस तीन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टाउ इक्वल टू 0। बस ये तो यूज करना। देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक्सिस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन एक तरह क्या है, फोर्स ही है। ठीक है, कोई यूनिट लेंथ में क्या फोर्स लग रहा है वही तो टेंशन है। ठीक है, देखिए तो एक्सिस हम चूज कर सकते हैं, क्या है देखिए, ठीक है। देखिए इसको, अगर ये T2 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर इसको रिजोल्व करेंगे, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। तो देखिए यहां एक्सिस चूज कर लिए, क्योंकि कोई एक रेफरेंस डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। तो हमें यहां अगर एक्सिस चूज कर लिए तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब देखिए ये जो फोर्स जा रहा था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किधर, हाफ इधर, या कुछ भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कर सकता। अगर 45 डिग्री पे होगा तब हाफ कर सकते हैं। तो इसका जो है, ये जो स्ट्रिंग है, ये टेंशन है, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ पार्ट इधर होगा। तो ये इस एक्स एक्सिस में इसका कितना होगा, T2 cos 30 डिग्री। ठीक है, T2 cos 30 डिग्री। और इधर कितना आ जाएगा, T1, ये T1 था, T1 cos 60 डिग्री। ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब y एक्सिस में कितना हो जाएगा, y एक्सिस में इसका भी कंपोनेंट गया ना, इसका गया जब T2 cos 30 डिग्री, तो इधर क्या गया, T2 sin 30 डिग्री, ये गया। उसके बाद इसका भी तो गया इधर, ये क्या था, T1 था, तो T1 sin 60 डिग्री, T1 sin 60 डिग्री। तो इधर दो कंपोनेंट आ गया, देखिए इधर दो कंपोनेंट आ गया, और इधर एक कंपोनेंट आ गया, और एक इधर कंपोनेंट आ गया। तो y एक्सिस में पहले देखते हैं हम, y एक्सिस में क्या है। तो y एक्सिस में क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ऊपर एक्सिस जो है, ये मान लीजिए ओरिजिन हम माने हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर नीचे नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो करते हैं क्या था, T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, इतना प्लस इतना। अब ये माइनस कितना है, माइनस है mg नीचे की ओर जा रहा है, तो माइनस mg हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा, T1 sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस कितना हो जाएगा, T2 इंटू हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। इक्वेशन 1 मिल गया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ एक्स में क्या है, T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना है, T2 cos
30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है, एक मिनट, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, एफ एक्स एक्सिस में ये आपका माइनस है T1 cos 60 डिग्री, क्योंकि इधर है ना, इधर ये नेगेटिव लेंगे ना तो माइनस हो गया, अब इधर ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे, इक्वल टू कितना, T2 cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, 0, समेशन एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, 0 कर दिए, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, T2 cos 30 डिग्री इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से T2 इसका लोग कितना आ जाएगा, T1 cos 60 डिग्री बाय कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 cos 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ बटे कितना आ जाएगा, cos 30 का रूट 3/2, मेन लाइन ये है, कितना हो जाएगा, T1 बाय 2, ऊपर चल जाएगा 2, 2 बाय रूट 3, कट गया, कितना आ गया, T1 बाय रूट 3, कितना इक्वल टू T2 इक्वल, एक रिलेशन आ गया। अब इस T2 को पुट कर देंगे कहां पे पुट कर देंगे, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है, तो इसको कर देते हैं, लिख दे रहे हैं यहां पर T2 इक्वल टू कितना था, T1 बाय रूट 3 था, पुट करते हैं इसमें, तो कितना, जहां T2 है वहां पे कितना बैठेगा, T1 बाय रूट 3, तो कितना हो जाएगा, T1 रूट 3 बाय 2 प्लस T2 जहां पर T1 बाय रूट 3, ठीक है, इंटू हाफ है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, mg है, तो यहां से T1 कॉमन ले लिए, क्या बचा, रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 3 इक्वल टू mg ये आया। अगर मान लिए मास दिया हुआ है, मास दिया है 5 kg, तो g का वैल्यू और दिया हुआ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो T1 इसका लो कितना हो जाएगा, रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 3 इक्वल टू 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, T1 बाय रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 3 आ गया, इक्वल टू 50 आ गया। यहां से T1 आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 बटे कितना, ये नीचे आ जाएगा, रूट 3 बाय 1 बटे 2 रूट 3। यहां से आपको T1 मिल गया। अब इस T1 को कहां पुट कर देंगे, यहां पर, तो यहां से क्या हो गया, T2 फाइंड हो गया। ठीक है, देखिए बस कुछ नहीं यार, गुना भाग है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा, इसका मतलब लेक्चर 4th में मैकेनिक्स का, तो उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए फिक्स है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कोई बार है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है, ये आपका mg लगा हुआ है, mg लगा, ये अल्फा लगा हुआ है बस, और एक ये मिडिल में एक स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है, ये मिडिल में, मगर अगर ये L/2 है तो ये भी आपका L/2 है बस। ये mg लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं q। q बोलिए या mg बोलिए, मान लीजिए q है। ये q क्या है, न्यूटन है। क्या है q, न्यूटन है। या mg रख लीजिए, कोई दर्द नहीं है, क्या दिक्कत है, mg रख देते हैं।
कोई दर्द नहीं है, वेट है ये। तो फाइंड आउट क्या कीजिए, आपका इसमें जो है, इसमें कितना टेंशन लग रहा है ये निकालना है स्ट्रिंग में। बस ये अल्फा दिया हुआ, यहां पर ये रोटेट हो सकता है, ये पिन ज्वाइंट है, ये आपका रोटेट हो सकता है। मीन्स अगर ये अगर रोटेट होगा इस तरह से तो क्या होगा, ये तो टेंशन है ना, टेंशन इस पे लगेगा ना इस स्ट्रिंग पे, तो वही स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन। तो देखिए हिंट्स दे रहे हैं, देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिएगा। देखिए हिंट्स दे रहे हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अरे यार ये अल्फा, ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा हो गया ना। तो बताइए तो क्या है, अगर मान लो इसके परपेंडिकुलर हम एक्सिस चूज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये T1 है, इधर जाएगा तो कितना हो, T1 cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कोई दर्द, इसको लिख सकते हैं T1 इस डायरेक्शन में जो जाएगा कंपोनेंट वो क्या हो, T1 साइन अल्फा हो गया। क्लियर है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये जो गया इस डायरेक्शन में, तो और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये T1 cos 90 माइनस अल्फा है, तो इस डायरेक्शन में जो जाएगा ये कितना आ जाएगा, T1 साइन 90 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos अल्फा, तो कितना हो जाएगा, T1 cos अल्फा हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अब क्या बचा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। बचा क्या था इधर, क्या था आपका T1 साइन अल्फा बचा इधर, और इधर क्या बचा यहां पे, अरे यार ये T1 साइन T1 cos अल्फा था, ये T1 cos अल्फा, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, देखिए एक फोर्स ये लग रहा है इधर और एक फोर्स ये लग रहा है, बस यहां दो ही फोर्स दिख रहा है, ठीक है। तो अब बताइए इसको जो रोटेट कराने में जो कारक यहां काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये तो यहां फिक्स है ना, ये तो दीवार फिक्स है ना, तो ये फोर्स अगर इधर जाएगा तो इसको कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये फोर्स कैंसल, ये कुछ नहीं, रोटेट कराने में इसका कोई रोल नहीं है। अब क्या है, इसको कौन है जो इसको रोटेट कराने में इसको योगदान दे रहा है, कौन है, ये है, देखिए ये, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये अब ये की फोर्स दिख रहा है ना। तो अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे तो क्या होगा, एक फोर्स ये लग रहा है, अब देखिए ये mg था, ये mg था, तो ये भी अल्फा है, तो ये mg है, ये mg डाउनवर्ड है, ये mg है, तो ये mg cos अल्फा जाएगा, इधर mg cos अल्फा जाएगा, और ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये फिक्स है, तो ये दोनों क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर में क्या जाएगा, mg साइन अल्फा, मीन्स यहां कौन कौन फोर्स आया, एक ये आया और एक ये आया, बस यही दोनों इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो लगा दीजिए टॉर्क की इक्वेशन, क्या है, इस पॉइंट के अबाउट लगाइए, टॉर्क लगाइए। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं, एंटी प्लस और क्लॉक नेगेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये T1 साइन अल्फा इंटू कितना, यहां से